जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एजाज खान सोडर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सीरियस पीसेस प्लानट। जी जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में तीन चार उसके फैक्टर्स जो थे डेमोक्रेसी के, हम लोग ने किए थे, बात किए थे। अब इसमें मजीद आगे से कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, तीन चार जो हैं, वो हम लोग करेंगे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो फैल रह चुकी है, जो अभी भी फेल्यूर कंसिडर की जाती है और फेल्यूर है अनडाउटेडली, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एक डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं कर सकी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनमें से करप्शन सबसे ज्यादा फैक्टर माना जाता है कि भाई करप्शन इज ए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जैसे कि अब लोग को पता है कि अगर हम लोग करप्शन की डेफिनेशन को देखें तो करप्शन एक खुद ब खुद एक नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, वो जो पावर का अब्यूज होता है, गलत इस्तेमाल जो होता है पावर का, वो भी एक करप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये करप्शन एक कल्चर बन चुकी है। तो एक उस पे एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें स्टेट बैंक ने कहा था कि पाकिस्तान जीडीपी is annually losing $10 billion owing to the corruption। 10 अरब डॉलर की एनुअली जीडीपी जो है पाकिस्तान करप्शन की वजह से वो एक लूज कर जाता है, वो एक बेकार किस्म की तरफ जा रहा था। तो अगर हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी भी एक रिपोर्ट आई थी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो उन्होंने दिया था कि भाई पाकिस्तान की जो पहले करप्शन की इंडेक्स थी उसमें 120 नंबर था आउट ऑफ 180। जो ये दुनिया में टोटल वर्ल्ड में जो है 120वें नंबर पे आया था पाकिस्तान करप्शन में। तो उसके अलावा हम लोग ये देखें कि पाकिस्तान की ये जो करप्शन है, ये सबसे ज्यादा एक डिबिलेटिंग फैक्टर है जो डेमोक्रेसी को एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ जो है लेके जाती है। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी को फ्लोरिश ना करने में सबसे बड़ा किरदार जो है करप्शन के बाद वो आपका फ्यूडलिज्म एंड पट्रार्कल सोसाइटी जो है, और ये माइंडसेट जो है, ये वडेरे आपके ये लॉ लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये जो आपके देहातों में बड़े बड़े इन्फ्लुएंस क्रिएट करके बैठे होते हैं, ये सबसे ज्यादा हिंड्रेंसेस है डेमोक्रेसी को फ्लोरिश करने में। ठीक है ना। तो पाकिस्तान में अगर आप उनकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से फ्यूडलिज्म का निज़ाम जो है यहाँ से चला आता रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जब ये ऑनरशिप जो होती है, ये जो माफियाज हैं, ये जो फ्यूडलिस्ट हैं, ये जो पट्रियार्कल सोसाइटिकल माइंडसेट है जो है पाकिस्तान में, ये सबसे ज्यादा हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी गरीब अवाम जो है, ये जो पॉपुलेशन होती है वो सारी उनके अंडर आती है और ये सारे उनके अपने इन्फ्लुएंस और अपने इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करने के लिए एक सियासी और पॉलिटिकल सूरत में हिस्सा ले लेते हैं। कि भाई आप लोग एक कॉमनली एग्जांपल देखेंगे, आपके गांव में जो वडेरा होता है, आपके गांव में जो लैंडलॉर्ड होता है, वो ही आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बंदा देखने मिलते हैं। ठीक है ना। तो चलती भी पुलिस में भी उसकी चलती है, भाई अदर डिपार्टमेंट्स में भी उनकी चलती है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही सिर्फ इन गाँवों का रिप्रेजेंटेटिव हुई हूँ और मैं ही सिर्फ इन्फ्लुएंस क्रिएटर हूँ इस चीज का, और मुझे ही हर इदारा जो है वो ऑन करे। तो ये सबसे ज्यादा एक खतरा है और ये खतरा बन चुका है, बन चुका था, ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग के पाकिस्तान में जो फेल्योर रही है डेमोक्रेसी, उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है इन वडेरों का भी है, इन फ्यूडल माइंडसेट
सोसाइटी का भी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को देखे ना, मोस्टली पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है, जहां पे 70% जो है पॉपुलेशन जो है वो आपके रूरल एरियाज में रहती है। और जब वो और दीज रूरल एरियाज आर रनिंग अंडर देयर ट्राइबल लीडर्स, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ट्राइबल लीडर्स हैं, ये उनके अंडर में ये 70% पॉपुलेशन जो है वो आपकी वो चलती आ रही है, ये उनके इन्फ्लुएंस के अंडर में होती है। So these feudal lords do not want composite in power sharing. देखें, अगर ये पावर शेयर पे बिलीव करते, ये जो फ्यूडल्स हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, अगर ये पावर शेयर पे बिलीव करते तो ये डेमोक्रेसी आज पाकिस्तान में फेलियर ना होता। क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल तक ये जमहूरियत का निजाम जो है वो एक अच्छा सा माइंडसेट बन के बैठा होता। लेकिन इन पावर शेयरिंग की ना वजह से और पावर शेयरिंग करने की ना वजह से जो है ये डेमोक्रेटिक कल्चर जो है पाकिस्तान में एक अच्छे तरीके से एक अपने आप फ्लरिश नहीं कर सका। ये सबसे ज्यादा एक खतरा है, ये सबसे ज्यादा एक डेमोक्रेसी के लिए एक नुकसानदाह चीज है। ओके जी, बिसाइड्स दैट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, वो एक पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूज इन्फ्लेशन जो है वो भी एक सबसे ज्यादा अपने आप पे फैक्टर एंड रेस्पॉन्सिबल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को फेल बनाने। जैसे पाकिस्तान इकोनॉमी जो है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दैट इज ऑलरेडी इन अ बम्पी राइड ड्यू टू द मैनी रीजंस। यार वो एक ऑलरेडी जो एक बम्पी राइड की सिचुएशन में पड़ी हुई है, और इसके बहुत सारे रीजंस में इनके कि बट फेल्ड डेमोक्रेसी इज आल्सो एडिंग फ्यूल टू द फायर। जैसे जो फेल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, जो फेल्ड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में, वो खुद ब खुद जो है एक रिस्पॉन्सिबल है, वो एक पुअर ग्रोथ की तरफ से वो एक उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई डेमोक्रेसी जो है एक नुकसानदाह चीज क्रिएट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ठीक है ना। तो ये जो जीडीपी है, ये जो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये जो इन्फ्लेशन की वजह से, ये इन्फ्लेशन की वजह से ये माइंडसेट जो होता है वो एक मजबूत तरीन नहीं बनता। उसके लिए एक अवाम को जो है एक रिलीफ नहीं मिलता, अवाम को जो है प्रॉपरली रिसोर्सेस के एलोकेशन नहीं मिलती। तो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान में फेलियर बन चुकी थी, और अभी भी जो फेलियर बन चुकी है उसका भी रीजन यही है। क्योंकि देखें ना, इन्फ्लेशन इज आल्सो tantamount to the poor economic growth. Currently Pakistani inflation rate gross 12 point something plus है करंटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान की। देखिए उसके हवाले से जब आप पाकिस्तान की ये सिचुएशन देखेंगे भाई, 12.6, 7, 8, 9 के परसेंटेज पे हैं, तो आपके लिए ये जीडीपी ग्रोथ इस मुल्क के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है। देखिए जीडीपी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए आप लोग के जीडीपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो होती है, जिसकी वजह से आप लोग की डोमेस्टिक ग्रोथ जो है, नेशनल ग्रोथ जो है, और आपकी ये इन्फ्लेशन जो है, ये टोटली आपकी जो है एक फ्रेम में आ जाते हैं कि भाई अगर आपकी जीडीपी स्ट्रांग होगी, आपकी जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक ग्रास रूट लेवल से ही आपकी एक स्ट्रांग बनती होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो इन्फ्लेशन वगैरह है, ये जो आपकी महंगाई की सूरत में आप लोग जो भुगत रहे हैं अभी भी, वो इससे जान छुड़ा सकते हैं। जब तक आपकी जीडीपी स्ट्रांग नहीं होगी आप ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते वो इकोनॉमिक कंडीशन से, और आप इस महंगाई से आप ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते जब तक आपके प्रॉपर रिसोर्सेस की एलोकेशन आप नहीं करेंगे, प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई की सूरत में आप लोग एक अवाम की ऐसी पर्सपेक्टिव में उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे। तो ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि भाई
पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को फ्लोरिश ना करने में सबसे ज्यादा तो ये पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये पुअर इकोनॉमिकल पॉलिसीज जो हैं, ये पुअर इकोनॉमिकल जो स्टांस जो होते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी भी गवर्नमेंट को एक अपने आप को अच्छा समझने के लिए एक वक्ती तौर पे तो वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी के लिए नहीं सोचते। एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉलिटिकल मफादात जो है वो तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये पॉलिसीज जो होते हैं, ये इकोनॉमिकल ग्रोथ इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के फ्लोरिश ना करने में सबसे ज्यादा वजह इस इंडिकेटर की भी है।